डेली न्यूज़। किशोरों पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल का प्रभाव चर्चा में क्यों? सेपियंस लैब्स द्वारा द यूथ माइंड राइजिंग अग्रेशन एंड एंगर शीर्षक से एक अध्ययन भारत और अमेरिका में 13 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों में कम उम्र में स्मार्टफोन के उपयोग और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बीच चिंताजनक संबंध पर प्रकाश डालता है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? स्मार्टफोन का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य। किशोरों के माइंड हेल्थ कोशेंट MHQ पर आधारित अध्ययन से पता चलता है कि स्मार्टफोन के शुरुआती उपयोग और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है, जिसमें आक्रामकता, क्रोध, चिड़चिड़ापन और मतिभ्रम जैसे लक्षणों में वृद्धि हो रही है। जो किशोर छोटी उम्र में स्मार्टफोन का उपयोग करना शुरू करते हैं, उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक गंभीर होती हैं। अवसाद और चिंता के अलावा अंतर्वेदी विचार, इंट्रूसिव थॉट्स और वास्तविकता से अलगाव जैसे लक्षण भी देखे गए, जो एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का संकेत देते हैं। ऑनलाइन जोखिम। स्मार्टफोन तक कम उम्र में पहुंच से युवा अनुपयुक्त सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं, नींद में व्यवधान पड़ता है तथा व्यक्तिगत संपर्क में कमी आती है, जो सामाजिक कौशल विकसित करने और संघर्षों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक भेदभाव। अध्ययन से पता चलता है कि महिलाएं विशेष रूप से असुरक्षित हैं तथा लड़कियों में आक्रामकता और क्रोध अधिक देखा जा रहा है। उल्लेखनीय रूप से 65% किशोरियों ने संकट की बात कही, जो लड़कों की तुलना में काफ़ी अधिक है। सांस्कृतिक अंतर। अमेरिका की तुलना में भारत में मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट मंद है। अमेरिका में पुरुषों और महिलाओं दोनों में मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट स्पष्ट है, लेकिन भारत में केवल महिलाओं में ही गिरावट देखी गई है, जबकि पुरुषों में कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है। समाधान के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के संभावित समाधान के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और अभिभावकों के नियंत्रण के साथ स्मार्टफोन तक सीमित पहुंच का सुझाव दिया गया है। माइंड हेल्थ कोशेंट MHQ परिचय। MHQ मानसिक कार्य के 47 पहलुओं का एक व्यापक मूल्यांकन है, जिसे 6 आयामों मनोदशा और दृष्टिकोण, अनुकूलनशीलता और लचीलापन, सामाजिक आत्म ड्राइव और अभिप्रेरण, अनुभूति और मन शरीर संबंध में मापा जाता है। समग्र MHQ स्कोर कार्यात्मक उत्पादकता से संबंधित है, जिसमें उच्च स्कोर अधिक उत्पादक दिनों से जुड़ा हुआ है। मानसिक कल्याण के विपरीत, जो भावनात्मक अवस्थाओं पर केंद्रित है, मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक और कार्यात्मक दोनों पहलुओं को शामिल करता है तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उत्पादकता बनाए रखने की क्षमता पर जोर देता है। MHQ बनाम IQ और EQ। माइंड हेल्थ कोशेंट MHQ बुद्धि लब्धि, IQ संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापता है और भावनात्मक उपलब्धि या EQ भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI को मापता है से भिन्न है। MHQ मानसिक कार्यों की एक व्यापक श्रृंखला को समाहित करता है, जिसमें मनोदशा, लचीलापन और मन शरीर संबंध शामिल हैं। बच्चों तक शीघ्र डिजिटल पहुंच का क्या प्रभाव होगा? इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रसार बच्चों के लिए दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसने लाखों लोगों के लिए शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इससे बच्चों को हानिकारक और विषाक्त व्यवहारों के संपर्क में ला दिया है। सकारात्मक प्रभाव। उन्नत शिक्षण अवसर। डिजिटल पहुंच से शैक्षिक संस्थाओं विविध स्रोत उपलब्ध होते हैं तथा भारत की पहले जैसे कि शैक्षिक सामग्री से पूर्व लोड किए गए टैबलेट सेट और प्रज्ञता दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्यार्थी विचलित करने वाली सामग्री को सीमित करते हुए अधिगम पर ध्यान केंद्रित करें। EPG पाठशाला विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सहयोगात्मक शिक्षण तक पहुंच प्रदान करती है। व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकता तैयार की गई है। शैक्षिक सामग्री के साथ मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म छात्रों को सीखने की शैली के अनुसार
अनुकूलित होते हैं। गेम, सिमुलेशन और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरण अधिगम को अधिक आकर्षक बना सकते हैं, जिससे बच्चों को गणित, भाषा और विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है। कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी के संपर्क से बच्चों को समस्या समाधान, कोडिंग और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो वर्तमान के प्रौद्योगिकी संचालित विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में किड इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया विज्ञापन उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिससे में प्रायोजित सामग्री के माध्यम से बच्चे अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर रहे हैं। सामाजिक संपर्क बच्चों को परिवार और मित्रों से योजित रखते हुए एकाकीपन को कम करने में मदद करता है। सहायता का अधिगम, यह मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और सामना करने की रणनीतियों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। नकारात्मक प्रभाव शारीरिक निष्क्रियता, किशोरावस्था भावनात्मक प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें निद्रा, शारीरिक गतिविधि, मुकाबला करने की कौशल और समर्थ संबंध जैसे कारक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। हालांकि डिजिटल माध्यमों तक बच्चों के समय से पहले पहुंच के कारण निष्क्रिय व्यवहार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है। स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल से चिंता, अवसाद, नींद की समस्याएं और ब्रेन रॉट हो सकता है, जिससे मानसिक स्थिरता और संज्ञानात्मक प्रकार प्रभावित हो सकता है। निजता, तकनीकी कंपनियां हैकर्स या विज्ञापनदाताओं द्वारा किए गए उल्लंघन से पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, हेरफेर और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने की संभावना हो सकती है। साइबर धमकी, अल्पायु में ही स्मार्टफोन के उपयोग से बच्चों की ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाती है, जिससे उनके आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ता है। इस दशा में बच्चे उन दुर्जन द्वारा जबरन वसूली या ऑनलाइन शोषण का शिकार हो सकते हैं, जो व्यक्तिगत जानकारी या एक्सप्लिसिट सामग्री का उपयोग कर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं या उन्हें धमकाते हैं। चूँकि बिना फ़िल्टर की गई सामग्री के कारण आकस्मिक संपर्क या लक्षित शोषण हो सकता है, इसलिए इंटरनेट के कारण बच्चों का पोर्नोग्राफी से संपर्क में आने की जोखिम रहता है, जिससे गंभीर विधिक, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में वर्चुअल प्रीडेटर धोखाधड़ी, उत्पीड़न और भेदभाव के माध्यम से बच्चों का शोषण करते हैं, जिससे साइबर बुलिंग के लिए अनुकूल परिवेश तैयार होता है। फोमो, सोशल मीडिया पर प्रायः एक आदर्श जीवन दर्शाया जाता है, जिसके कारण युवा वर्ग को ऐसा अनुभव होता है कि वे कुछ खो रहे हैं। अवसर खो जाने का भय, एफओएमओ, जिसके कारण चिंता, तनाव और अपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। सामाजिक संपर्क में कमी, फोन के अत्यधिक उपयोग से प्रत्यक्ष संवाद में कमी आ सकती है, जिससे सामाजिक कौशल में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हिंसा, हिंसक खेलों और ग्राफिक सामग्री सहित ऑनलाइन हिंसा के संपर्क में आने के से बच्चे असंवेदनशील हो सकते हैं, जिससे उनके लिए आक्रामकता सामान्य हो सकती है तथा वह भयभीत हो सकते हैं और उनके संवेगात्मक व्यथा बढ़ सकती है। युवा इंटरनेट उपयोगकर्ता अतिवादी और आतंकवादी समूहों द्वारा उन्हें अपने संगठन में भर्ती किए जाने के प्रति सुभेद्य होते हैं। ऑनलाइन बाल सुरक्षा सांख्यिकी,